तो क्या इलीगल है उस्मान तारिक का एक्शन? क्या उस्मान तारिक पर बैन लग सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेला गया T20 मैच था, कैमरून गेंद बहुत अच्छा खेल रहे थे, 35 रन ठोक चुके थे, लेकिन उस्मान तारिक के गेंदों को वो समझ नहीं पा रहे थे और उस्मान तारिक के ओवर की 5वीं या 6ठी गेंद पर कैमरून ग्रीन जो है वो आउट हो गए। हुआ क्या? उस्मान तारिक का एक्शन है ही है, वह रुकते हैं, उसके बाद कभी ऐसे कैसे भी गेंद फेंक देते हैं, कभी ऑफ स्पिन करते हैं, कभी लेग स्पिन डाल देते हैं, तो बल्लेबाज परेशान हो जाता है। बड़ा अलग सा एक्शन है उस्मान तारिक का। रुककर अचानक से बल्लेबाज वेट कर रहा है, बॉलर रुक गया, एक फ्लो होता है बल्लेबाज का, वो टूट जाता है। लेकिन हुआ क्या? दिलचस्प चीज क्या थी कि जैसे ही कैमरून गिन आउट हुए, पहले तो उन्होंने पिच पर ही कुछ बड़बड़ाया उस्मान तारिक। उसके बाद डगआउट में जाने से पहले जो उनके प्लेयर्स बैठे हुए थे, साथ ही कोच बैठे हुए थे, साथ ही खिलाड़ी बैठे हुए थे, उनको बकायदा इशारा करके ऐसे दिखाया, ऐसे कि ये ऐसे रुका है और इसने ऐसे थ्रो किया है, यानी कि बॉल चेकिंग की है। उसने बॉलिंग नहीं की है, इसने चेकिंग की है, यानी बॉल थ्रो किया है, जो कि इलीगल है, जो कि बैन होना चाहिए। बहुत गुस्से में थे कैमरून ग्रीन और इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, हर तरफ वायरल है। अब ऐसे में मैं आपको समझाता हूं कि उस्मान तारिक पर कैमरून ग्रीन का यह आरोप कि उस्मान तारिक का यह एक्शन इलीगल है। जिस बॉल पर वो आउट हुए, वो बॉल का एक्शन अगर आप देखेंगे तो वो इलीगल है या नहीं, मैं आपको समझाता हूं। क्रिकेट रूल्स क्या कहते हैं उसके मुताबिक मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं ग्राफिक्स जरिए दिखाता हूं कि इलीगल एक्शन आखिरकार बोलते किसको हैं, चेकिंग बोलते किसको हैं, जिसके लिए कैमरून ग्रीन कह रहे थे कि ये चेकिंग कर रहा है। तो आपको बता दूं, जब गेंद फेंकते समय बॉलर की कोहनी जो है एल्बो 15 गेंद से ज्यादा सीधी मुड़ती है तो एक्शन इलीगल माना जाता है। ये नियम तेज गेंदबाज स्पिनर सभी गेंदबाजों पर समान रूप से लागू होता है। यानी कि अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपकी बॉलिंग आर्म है जो वो 15 गार्ड से ज्यादा मुड़ नहीं सकती। अब सवाल ये कि अंपायर इसको कब रिपोर्ट करते हैं, तो आपको बता दूं, जब बॉलर का एक्शन आंखों से अंपायरों को संदिग्ध लगे, गेंद छोड़ते वक्त कोहनी झटके से सीधी होती दिखे, तो फिर अंपायर इसको आईसीसी में रिपोर्ट कर देते हैं। फिर आईसीसी मान्यता प्राप्त बायोमैकेनिकल लैब में इसकी जांच करता है। हाई स्पीड कैमरे सेंसर से एक्शन की जांच होती है। हर गेंद के लिए एल्बो एक्सटेंशन डिग्री मापी जाती है। अगर 15 डिग्री तक है तो ठीक है, उससे ज्यादा हुई तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपका एक्शन इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठे। मुरलीधरन, सैयद अजमल, सुनील नरेन, इन जैसे गेंदबाजों का एक्शन पहले भी रिपोर्ट हो चुका है और इनमें से कई सारे गेंदबाज, तो जैसे कि चाहे अजमल हो गए, चाहे नरेंद्र हो गए, काफी समय तक उनके एक्शन में सुधार नहीं हुआ तो बॉलिंग नहीं कर पाए थे। पर जब सुधार हुआ आईसीसी से, उनको सर्टिफिकेट मिला कि हाँ, अब आपकी आर्म जो 3-7 है वो विद इन द लिमिट्स है, विद इन द रूल्स है, तो आप बॉलिंग कर सकते हैं। मुरलीधरन पर बहुत सारा बवाल हो गया था, लेकिन उनका भी एक्शन फिर बाद में बिल्कुल 3-16 सही घोषित हुआ। अब मैं आपको ऐसे बॉल से समझाता हूं कि आखिरकार कौन सी गेंद इलीगल मानी जाती है और कौन सी नहीं। उस्मान 3-24 तारीख क्या कर रहे हैं आप देखेंगे। उस्मान तारिक ऐसे रुकते हैं और उसके बाद झटके से ऐसे करके यहां से बॉल डालते हैं, ऐसे यहां 3-34 से तो कैमरून क्या कहते हैं कि रुका और इसने ऐसे फेंका, लेकिन रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि जिस वक्त आप बॉल डिलीवर कर रहे हो, 3-46 बॉल आप डिलीवर कर रहे हो, आपकी ये जो आर्म है 3-50, ये 15 गेरा से ज्यादा मुड़नी नहीं चाहिए। यानी कि ऐसी है ये 90 गे हो गई, आर्म एकदम सीधी, ये हल्का सा 10, ये हल्का सा 15 गेरा, बस 3-59 इतनी मुड़ सकती है। चाहे आप ऐसे बॉलिंग कर रहे हो तब